कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से बसें कराची पहुंचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। 80 बसें 2 बहरी जहाज़ के जरिए 15 अगस्त तक शहर कायद रवाना होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कब तक पहुंच जाएंगी बसें? जी, यहाँ पे कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए जो बसें हैं कराची पोर्ट भेजने की तैयारी हो गई है। चीन से 2 बहरी जहाज जो है के जरिए 80 बसें कराची भेजी जाएंगी। 2 बहरी जहाज 80 बसें लेकर ताइजन पोर्ट से अगस्त के वक्त में निकलेगा और ये भी बताया है कि ताइजन पोर्ट से 1 हफ्ते में 80 बसें कराची पहुंच जाएंगी। जो कहा जा रहा है कि 22 से 23 अगस्त तक ये बसें पहुंचेंगी, ऑफलोड होंगी और फिर ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। ये मंसूबा ग्रीन लाइन 2016 में शुरू हुआ था, जो कि अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। कई तारीखें दी गई, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये सितंबर तक ये बसें जो है उसका प्लान सामने आ जाएगा। ये बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि बसेस तो आ जाएंगी लेकिन बसेस के चलने का इफ्तिताह कब तक हो जाएगा? जी, कई तारीखें तो दी गई हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से, पीटीआई की जानिब से और वजीर आजम की जानिब से। लेकिन अभी देखा जाए, जो कहा गया है कि जो 80% मनसूबा मुकम्मल हो गया है, तो वहाँ तक चलाने की पहली तैयारी है। और कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ कराची से और ये जो टावर से पहले तक का जो ये मनसूबा है, जो कादिर मज़ार तक ये मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पे ये इब्तदाई तौर पे बसें चला दी जाएंगी। और लेकिन जो मनसूबा है 100% मुकम्मल होने में अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से ढाई माह मजीद लगेंगे जो मनसूबा मुकम्मल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म के अहम दौरे के हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से कराची रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा KPT हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। अरकान असम्बली से मुलाकातें भी होंगी और साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी अहम मुलाकात शेड्यूल है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे और तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी उनको ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा KPT हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और साथ ही साथ अरकान असम्बली से मुलाकातें भी होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रफ़ीक आज़ाद से। रफ़ीक, बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं, किन किन लोगों से मुलाकात होगी आज की दौरे में? जी, मैं इस वक्त वेस्ट हाफ पर मौजूद हूँ। इसके मेरे अकब में जो है वो शिपयार्ड है। यहाँ पर कुछ देर में ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर शिपयार्ड की अपलिफ्टिंग सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से जो वो शिरकत करने के बाद खिताब करेंगे। खुसूसी तौर पर इस खिताब में पाकिस्तान शिपयार्ड और डॉकयार्ड के हवाले से जो इन्हेंस करने की सूरत हाल है, उसको जो है उसकी डेवलपमेंट पर जो है वो खुसूसी बात करेंगे। इसके बाद जो है वो KPT हेड ऑफिस जाएंगे, जहां पर शजरकारी और मैंग्रोव्स के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची पोर्ट की डेवलपमेंट के हवाले से उन्हें बताया जाएगा कि कराची पोर्ट पर ईस्ट हार्फ और वेस्ट हार्फ पर जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, उस पर जो है उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके बाद जो है गवर्नर हाउस में एक इजलास मुनक्कद किया जाएगा, जहाँ पर वो MNAs और MPAs से जो है तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो MPAs हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर वो बलूचिस्तान लसबेला जाएंगे, जहाँ पर वो मैंग्रोव्स और दीगर जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से जो है ना वहाँ बात की जाएगी। जी रफ़ीक, ये बताएगा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में भी इजलास होगा, मुआवनीन ख़ुसूसी वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या ब्रीफिंग दी जाएगी? जी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जो है जो तरक्याती प्रोग्राम है उस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। ख़ास तौर पर जो MNAs और MPAs को फंड्स दिए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, उस पर उन्हें बताया जाएगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और मज़ीद कितनी डेवलपमेंट होने जा रही है। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कराची पोर्ट से रिलेटेड जितने भी जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उनके हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज शहर कराची में आएंगे। बहुत शुक्रिया रफ़ीक अहमद, आप अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध कैबिनेट का इजलास जारी है। इजलास में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आला ने तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताइएगा क्या तफसीलात हैं, इजलास में कौन कौन से एजेंडे पर बातचीत हुई? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इस वक्त सीएम हाउस कराची में वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। इस इजलास के अंदर पहले तो तरक्याती मनसूबों पर बातचीत हुई, सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ और कराची में जो स्पेशल पैकेज चल रहा है उसके उलटे तबादला ख्याल हुआ। अब नाज़रीन की मालूमात के लिए अहम खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो मुलाजमीन दौरान मुलाजमत मर जाएंगे उनके घर वालों को 60 साल की उम्र तक पूरी तनख्वाह दी जाएगी, जबकि उनकी फैमिली में से अगर कोई एक बंदा उस वक्त बालिग नहीं है लेकिन वो जब भी बालिग होगा तो उसे नौकरी फराहम की जाएगी। इस तरह यही फैसला किया गया है कि 2002 से पहले जितने मुलाजिम इंतकाल कर गए हैं उनके तमाम घर वालों को नौकरी देने का फैसला किया गया है, जबकि 2002 के बाद जो लोग ऑन ड्यूटी इंतकाल कर गए हैं अगर तो वो साहिब औलाद थे तो उनके औलाद को, और अगर वो गैर शादीशुदा थे तो उनके बहन भाइयों में से किसी एक को नौकरी फराहम की जाएगी। ये इजलास इस वक्त जारी है, जिसके मुख्तलिफ एजेंडे जो ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा शहर में CCTV की जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसको तबादला ख्याल जारी है और सिंध में तालीमी इस्लाहात के हवाले से भी आज बहुत तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध कैबिनेट का इजलास जारी है। अपडेट कर रहे थे इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी में दरख्त काटने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मायूसी का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि ज़िला कोरंगी के इलाके में शहरी जंगल कायम हो। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। कराची के इलाके कोरंगी में दरख्त काटने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मायूसी का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि ज़िला कोरंगी के इलाके में शहरी जंगल कायम हो। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा नवीद सिद्दीकी से। नवीद बताएगा दरख्त किसने काटे, कहाँ गए? जी बिल्कुल, कोरंगी के इलाका है 2 नंबर, जहाँ पर जो दरख्त काटने का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो है ट्वीट भी जारी किया गया और मायूसी का इजहार किया गया है। तो ट्वीट पर उनका कहना था कि जो दरख्त थे वो काटे गए, उस पर उनको इंतहाई मायूसी हुई है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि चंद अनासर हैं जिनको ये शायद बात पसंद नहीं थी कि कोरंगी में जो है जंगलात हों, शहरी जंगलात हों, जिससे शहरी जो है मुस्तफ़ीद हो सके। जिसको जो है जो नामालूम अनासर हैं जिन्होंने ये दरख्त काटे हैं, ये दरख्त जो है गुज़श्ता रोज़ काटे गए थे, जिसकी जो वीडियो है वो भी वायरल हुई थी मीडिया पर, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जो है ट्वीट भी सामने आया और उनका कहना था कि शहरी जो है वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सहूलत के लिए और उनके फ़ायदे के लिए जो ये दरख्त लगाए गए थे गुज़श्ता साल, जो खासे जो है नशोनुमा कर गए थे और बड़े हो गए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है नामालूम अनासर की जानिब से ये दरख्त काटे गए और ये नामालूम जो अनासर हैं उनको ये बात शायद हज़म नहीं थी कि कोरंगी की आवाम के लिए जो है सायादार दरख्त मौजूद हो, उनको सहूलत हो सके और जो बढ़ती हुई जो आलूदगी है शहर में उस पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। 12वीं जमात के मुलतवी शुदा पर्चों का आगाज़ हो चुका। साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के निबातियात और जनरल ग्रुप के मुआशियात का पर्चा सुबह 9:30 बजे शुरू होकर और 11 बजे ख़त्म हो गया। दोपहर 2:30 बजे डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और खुसूसी तालिब इल्मों के पर्चे लिए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 समीन नवाज से। जी समीन, बताइएगा। 12वीं जमात के इम्तहानात का आज से एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ है और चूँकि कराची में कोरोना के बढ़ते वाक़यात की सबब लॉकडाउन की वजह से ये इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे, तो 12वीं जमात के प्री मेडिकल ग्रुप के बॉटनी और जोलॉजी के पेपर्स रह गए थे, जिनका आज से आगाज़ हुआ है। सुबह की शिफ्ट में प्री मेडिकल साइंस ग्रुप के बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ है, जबकि जनरल ग्रुप के इकनॉमिक्स का पेपर लिया गया है। इकनॉमिक्स का पेपर 2 घंटे पर मुहित था, जबकि बॉटनी का एग्ज़ाम 1.5 घंटे पर मुहित था। इसके बाद दोपहर की शिफ्ट में भी इम्तहानात लिए जाएंगे। होम इकनॉमिक्स ग्रुप के इम्तहानात होंगे, दोपहर 2:30 बजे ये पर्चा लिया जाएगा, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल तालिब इल्मों के पर्चे लिए जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर इम्तिहानी मराकज़ पर इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से, जिस पर अमल दरामद भी देखा गया है। न सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया, बल्कि कॉलेज़ में जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी स्टूडेंट्स में मास्क दिए गए हैं, जो बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से इम्तिहानी मराकज़
ऑफिस पर पहुँचाए गए थे। इसके अलावा सैनिटाइजिंग का भी अमल बाकायदा तौर पर देखा गया है कि बच्चों को सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करवाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है। इम्तिहानात का ये सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा और ये वो तमाम तरह इम्तिहानात हैं 11वीं और 12वीं जमात के जो लॉकडाउन की वजह से मुलतवी कर दिए गए थे और पेंडिंग रह जाने वाले एग्जाम्स का आज से दोबारा आगाज हो ठीक चुका है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया। आपको पता है कि सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानी का इजलास आज होगा। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर गौर किया जाएगा। अहम अपडेट है, सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानी का आज इजलास होगा। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर गौर किया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम इजलास के हवाले से। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास आज होगा। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर बातचीत की जाएगी, ब्रीफिंग ली जाएगी और देखा जाएगा कि मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास आज होगा। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर गौर किया जाएगा। अहम इजलास है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का आज इजलास होगा। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर गौर किया जाएगा। सिफारिशात तलब की जाएंगी और मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। किस तरह से मसाइल को हल किया जा सकता है, ये तमाम तर सिफारिशात कमेटी के सामने पेश की जाएंगी और कमेटी अहम फैसले कर सकती है। आज सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत तवानाई के अमूर पर गौर किया जाएगा। अहम इजलास आज होने जा रहा है सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का, जिसमें बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिल्स में इजाफे के मामले समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना में नेशनल प्राइस कमेटी के इजलास में आलमी मार्केट और पाकिस्तान में एक साल के दौरान कमोडिटी की कीमत क्या रही, इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एक साल में चीनी, पाम ऑयल, सोयाबीन और ख़ाम तेल में कितना इजाफा हुआ, ये भी ब्रीफ किया गया है। अपडेट करने आपको वज़ारत ख़जाना में नेशनल प्राइस कमेटी के इजलास में आलमी मार्केट में और पाकिस्तान में एक साल के दौरान कमोडिटी की कीमत में क्या फ़र्क आया, इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, ब्रीफ किया गया है, कोई अहम फैसले सामने आए? जी, यहाँ पे वज़ारत ख़जाना में नेशनल प्राइस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि एक साल के दौरान आलमी मार्केट में कमोडिटी की कीमतें कितना बढ़ी हैं और पाकिस्तान में कितनी बढ़ी हैं। उससे जो ब्रीफिंग दी गई है कि आलमी मार्केट में चीनी जुलाई 2020 में $270 फी मैट्रिक टन थी, जो बढ़कर $390 फी मैट्रिक टन हो गई है और इसमें जो नुमाया इजाफा है 44% का आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ दीगर जो पाम ऑयल है जिससे घी और तेल बनता है, उसमें भी तकरीबन जो देखा जाए 52% का इजाफा देखा गया है एक साल के दौरान। सोयाबीन ऑयल भी जो है एक साल के दौरान 78% महंगा हुआ है और उसके साथ साथ जो खाम तेल की कीमतें हैं वो 73% जुलाई तक महंगी हुई थी। उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान में देखा गया है, उसमें जो ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान में जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो चीनी जो है 20% के करीब महंगी हुई है एक साल के दौरान। और जुलाई में बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। सब्जियों की मुकर्रर करदा सरकारी और बाजारों की कीमतों में ₹100 से ज़ायद का फ़र्क है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई उरूज पर है। ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया महंगी होने के सबब शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। अगर हम सब्जियों के हवाले से बात करें तो सब्जियों की कीमतों के हवाले से अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आई है। अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि जो सब्जियों के रेट हैं और जो सरकारी रेट हैं और इसके साथ साथ मंडी भाव और जो रिटेल मार्केटों में जो सब्जियों के रेट है उसमें ₹1 से लेके ₹3 तक का फ़र्क है। लेकिन जब हमने मुख्तलिफ मार्केटों को सर्वे किया है और वहाँ से जो डिटेल हासिल की उसके मुताबिक सब्जियों की कीमतों में तकरीबन ₹200 से लेके ₹160 तक का इजाफा है। अगर हम बात करें टमाटर की कीमतों में तो टमाटर जो है वो जो मंडी भाव है उसके मुताबिक ₹90 का आज भाव खुला है और जो रिटेल मार्केटों के हवाले से जो उसकी कीमत दी है फ़ी किलो के हिसाब से वो दी है तकरीबन ₹93 के करीब। लेकिन मंडी में जो टमाटर है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ₹90 है, लेकिन
आम बचत बाज़ारों में टमाटर जो है वो 100 रुपये और बहुत सी जगहों पे 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इस तरीके से अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन जो है वो आम बाज़ारों में 193 रुपये किलो है, लेकिन जो ये सरकारी रेट के मुताबिक तमाम आम बचत बाज़ारों में इसके रेट जो दिए गए हैं वो तकरीबन 192 रुपये दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ जो मार्केट हैं, मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं, वहाँ पर लहसुन जो है वो 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ अदरक की बात करें तो अदरक जो है वो सरकारी रेट उसके मुताबिक 250 रुपये के खुले हैं होलसेल की सतह पर, लेकिन अदरक जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में तकरीबन 360 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अदरक की कीमत में 160 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है। इसी तरीके से लहसुन की कीमत में 160 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है। आलू की अगर बात करें तो आलू जो है वो जो सरकारी रेट दिए गए रिटेल की सतह पर वो 43 रुपये दिए गए हैं, ताहम 7 रुपये इजाफे के साथ मुख्तलिफ जो रिटेल मार्केट है, मुख्तलिफ बचत बाज़ार हैं और मुख्तलिफ जो आम बाज़ार हैं वहाँ पर आलू जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से जो प्याज के हवाले से बात करें तो प्याज 2 रुपये महंगी होने के साथ मुख्तलिफ बाज़ार में 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। टमाटर के हवाले से जो हमने बात की है कि टमाटर 100 रुपये और कहीं कहीं 120 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, तो उसके हवाले से जो ताजिर उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में होने वाली जो बारिश है उसके नतीजे में टमाटर की फसल जो है वो ख़राब हुई, उसकी वजह से भी टमाटर महंगा हुआ है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर जो इस वक्त जो सूरत हाल है, कशीद सूरत हाल के सबब जो बॉर्डर बंद हुआ है उसके नतीजे में टमाटर जो है अफगानिस्तान से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। शहर में एक बार फिर गहरे बादलों का राज है। बादलों का ये सिलसिला शहर में कई रोज से जारी है, मगर बारिश का कोई इम्कान है या नहीं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से, जो कि इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी रबिया। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे शहर में धूप का जो सिचुएशन थी वो देखी जा सकती थी, लेकिन अब जो है वो अचानक बादलों ने जो है वो शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। मौसम की सूरत हाल एकदम मुख्तलिफ हो गई है और ये बादल काफ़ी रोज़ से हैं और शहरी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन से बादल हैं जो बारिश नहीं बरसा रहे लेकिन मुसलसल मौजूद हैं। बूंदाबांदी का इम्कान ज़रूर जाहिर किया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये बादल जो है वो बारिश क्यों नहीं बरसा रहे, कौन से ये बादल हैं, और दूसरा ये बताइएगा क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई तेज़ बारिश का कोई स्पेल है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये लो क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, जो सी ब्रीज़ जब समंदर के ऊपर हवा तेज़ स्पीड से चलती है, जैसे हम अगर उसको कहें तो 25 से 30 नॉटिकल माइल की इस वक्त समंदर की सतह के ऊपर इतनी हवा चल रही है, तो उसके नतीजे में ये बादल आते हैं, जो कि कराची की और पूरी कोस्टल पट्टी हमारी की एक तरह से फ़ीचर होती है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते से और फिर अगस्त के अगले 2-3 हफ्ते तक ये सिचुएशन रहती है, लो क्लाउड्स रहते हैं। ये लो क्लाउड सिर्फ इतने ही कैपेबल होते हैं कि बूंदाबांदी दे सकें या ज़्यादा से ज़्यादा हल्की, बहुत ही हल्की बारिश कभी कभी रात में या सुबह में इसका चांस होता है। तो अभी अगले चंद दिन तक, बल्कि अगले 2 हफ्ते तक कह लें आप, कराची में इसी तरह का सिचुएशन है, मोस्टली क्लाउडी वेदर और कभी कभी तेज़ हवाएँ भी चलेंगी और बूंदाबांदी का ये इम्कान है ज़्यादा से ज़्यादा, या बहुत ही हुआ तो हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है, वो भी सुबह में और रात के वक्त में चांसेस होते हैं। जो प्रॉपर बारिश मानसून की, जैसे पहला स्पेल एक मिड जुलाई में हुआ था 14-15 जुलाई को, उस तरह का स्पेल उम्मीद है कि अगस्त के 19-20 अगस्त के बाद कोई देखने को मिल सकता है, फिर उम्मीद है। अभी तो मानसून आपको पता है कि 15 सितंबर तक तो एटलीस्ट जारी रहता है, तो है उम्मीद इंशाल्लाह अगला स्पेल आएगा अगस्त के आखिरी अशरे में। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का भी यही कहना था कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ जो है वो कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये इम्कान ज़रूर जाहिर किया गया है कि अगस्त के महीने में जो है वो अगस्त के आखिर में कोई स्पेल आ सकता है जिसके तहत कराची में बारिश हो सकती है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए